कैसे प्रभास राजा साहब जैसी गोबर छाप फ्लॉप फिल्म देने के बाद बाहुबली से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले हैं और अपना सबसे बड़ा धुरंधर कमबैक करने वाले हैं। 1 2 3 नहीं बल्कि प्रभास के पास 4 ऐसे हथियार हैं जिसके दम पर वो एक बार फिर से सिर्फ इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकते हैं। प्रभास का ऐसा कमबैक होगा कि बाहुबली जैसी फिल्म भी छोटी पड़ जाएगी और शाहरुख खान, सलमान खान और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े सुपरस्टार भी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रभास का कमबैक नहीं होगा बल्कि ये एक बार फिर से साबित करेगा कि इंडियन सिनेमा का असली राजा कौन। जिस तरह जंगल का राजा सिर्फ एक होता है उसी तरह इंडियन सिनेमा का भी राजा सिर्फ एक होगा। और हाँ, मैं ये फेक नहीं रहा बल्कि इन 4 फिल्मों में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैं ये क्लेम क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाहुबली से प्रभास ने जो नाम, रिस्पेक्ट और स्टारडम कमाया था उसको साहू और राधेश्याम जैसी कचरा फिल्म ने काफी डैमेज किया। और फिर आई आदि पुरुष जो फिल्म के नाम पर भी फिल्म की बेइज्जती थी, उसने प्रभास के रिस्पेक्ट और स्टारडम दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन फिर सलार आती है जो एक बार फिर से प्रभास को मास ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग कमबैक देती है और उसका लॉस्ट मोमेंटम भी वापस देती है। लेकिन फिर आती है राजा साहब, सॉरी गोबर साहब, जिसके डिजास्टर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने एक बार फिर से प्रभास को डाउनफॉल के गड्ढे में ढकेल देती है। लेकिन अब पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि प्रभास के पास 1 2 3 नहीं बल्कि 4 ऐसी फिल्म है जो एक बार फिर से प्रभास को नाम, रिस्पेक्ट, आइकॉनिक कैरेक्टर और बॉक्स ऑफिस सक्सेस देगी और साथ ही उसका लॉस्ट स्टारडम भी। और इनमें से सबसे पहली फिल्म है स्पिरिट। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि प्रभास है क्या। प्रभास इंडिया का वो रेयर एक्टर है जिसके पास सच में पैन इंडिया स्टारडम है, जो खराब से खराब फिल्म को भी 50 करोड़ की ओपनिंग दिला सकते हैं, ट्रेलर फ्लॉप हो जाए फिर भी ऑडियंस को थिएटर बुला सकते हैं। अब उसी स्टारडम को दोबारा से पीक पर लाने के लिए प्रभास लेकर के आ रहे हैं अल्फा मेल सिग्मा फिल्म स्पिरिट, जिसके डायरेक्टर है स्टार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने एनिमल के बाद खुद को स्टार डायरेक्टर बना लिया है। और अब संदीप रेड्डी वांगा का फिल्म मेकिंग स्टाइल समझ लो। उनकी फिल्म की स्टोरीज बहुत छोटी होती है लेकिन वो उसको इतनी इंटेंसिटी के साथ दिखाते हैं कि ऑडियंस कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो स्क्रीन पर वो चीज दिखाते हैं जो प्रैक्टिकली करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अब ये दोनों जोड़ी साथ आ रहे हैं तो सोच सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का स्केल क्या होगा, फिल्म का बजट क्या होगा और फिल्म का कलेक्शन क्या होगा। स्पिरिट में पहली बार प्रभास एक वायलेंट फियरलेस पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कोई नियम कानून नहीं मानता, खुद का नियम कानून बनाता है, इतना डेंजरस कि कई बार सस्पेंड होकर के जेल भी चला जाता है। और वांगा की फिल्म है तो फिल्म में एक्शन तो होगा ही और कुछ ऐसे सीन्स भी होंगे जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख पाओगे। फिल्म में हीरोइन है तृप्ति डिमरी जो डॉक्टर का रोल प्ले कर रही है और उनके और प्रभास के बीच एक बहुत ही इंटेंस गहरा रोमांटिक एंगल दिखाया जाएगा संदीप रेड्डी वांगा के स्टाइल में। मतलब स्पिरिट सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक A-rated बोल्ड अनकम्प्रोमाइजिंग एक्सपीरियंस है जो प्रभास के लिए रिस्क भी बन सकता है और बहुत ही बड़ा पावरफुल मूव भी। स्पिरिट एक ऐसी ब्रांड फिल्म है जिसके बिना टीजर, ट्रेलर, पोस्टर रिलीज होने के बावजूद भी इतना ज्यादा हाइप है कि अगर स्पिरिट का अभी एडवांस बुकिंग ओपन कर दे तो एडवांस बुकिंग में भी स्पिरिट का ही सारे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दे। और स्पिरिट ही वो फिल्म है जो प्रभास के कमबैक की शुरुआत करेगी, फाउंडेशन ऑफ प्रभास कमबैक। ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि ब्रांड है और जब ये फिल्म प्रॉपर रिलीज होगी ट्रेलर, टीजर के साथ तो देख लेना 200 करोड़ की ओपनिंग तो करके ही जाएगी और 2000 करोड़ का कलेक्शन भी हो सकता है। स्पिरिट में प्रभास एक लार्जर देन लाइफ है तो फौजी में प्रभास का एक बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिल सकता है, क्योंकि फौजी के डायरेक्टर हनु राघवपुरी प्रभास को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन से ज्यादा प्रभास के इमोशन, प्रभास के पेट्रियोटिज्म, उसका दर्द, उसका सेक्रीफाइस को दिखाने की ज्यादा कोशिश करेंगे स्क्रीन पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभास का कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ नहीं होगा। फौजी 1947 के दशक में प्री इंडिपेंडेंस एरा के इंडिया में सेट होगी जहाँ पर प्रभास एक फौजी का रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि प्रभास का कैरेक्टर आजाद हिंद फौज से जुड़ा होगा, साथ ही डीप रोमांटिक एंगल भी होगा। और अभी तक फौजी के 2 पोस्टर रिलीज किए हैं मेकर्स ने और इन्हीं 2 पोस्टर में फिल्म की पूरी कहानी छिपी हुई है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं और बताते हैं आपको फिल्म की कहानी का थोड़ा सा हिस्सा। फौजी का टैग लाइन है अ बटालियन हु फाइट्स अलोन। बटालियन का मतलब होता है एक पूरी मिलिट्री यूनिट, लेकिन यहाँ पर अकेले इंसान को बटालियन बुलाया जा रहा है। इसका मतलब प्रभास का कैरेक्टर सिर्फ सोल्जर नहीं होगा बल्कि एक ऐसा वॉरियर होगा जो एक पॉइंट पर पूरी आर्मी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। और दूसरे पोस्टर में बर्निंग सिटी, चार मीनार और प्रभास के साथ साथ गांधी जी भी वॉकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब प्रभास का फुल वायलेंट मोड देखने को मिलेगा तो वहीं गांधी जी का भी नॉन वायलेंट सिंबल भी, यानी 2 अलग लोगों का आइडियोलॉजी देखने को मिल सकता है। जिससे इन सबको देख करके सवाल ये नहीं है कि फौजी कौन है, सवाल ये है कि प्रभास का कैरेक्टर फौजी कैसे बना। और क्योंकि फौजी 2 पार्टों में आ सकती है इसीलिए इस फिल्म का दूसरा पार्ट प्रीक्वल हो सकता है जिसमें प्रभास के कैरेक्टर का बैक स्टोरी दिखाया जा सकता हो। ऑनेस्टली प्री इंडिपेंडेंस एरा इतना बड़ा ह्यूज स्केल, इतने बैंगर पोस्टर और प्रभास का रूथलेस
सोललेस कैरेक्टर, इन सबको देख करके मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फौजी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर स्पेक्टेकल की तरफ इशारा कर रही है। इसीलिए फौजी प्रभास के करियर की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो थिएटर में सक्सेसफुली काफी अच्छा बिजनेस करके जाएगी। सालार पार्ट 1 2023 में रिलीज हुई थी और शाहरुख खान की डंकी से सीधा क्लैश करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इस फिल्म ने 700 करोड़ का बिजनेस किया था। सोच के देखो, अगर इतने बड़े सुपरस्टार से क्लैश नहीं होता तो ये नंबर 1000 करोड़ से भी ऊपर जा सकता था। क्योंकि बाहुबली के बाद सालार प्रभास की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक थी, जिसका हाइप भी मार्केट में काफी तगड़ा था। इसीलिए इस फिल्म ने इतना अच्छा बिजनेस किया। अब इस फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है, जिसका हाइप अभी फिलहाल सबसे ज्यादा है। डायरेक्टर प्रशांत नील को लोग KGF 3 बनाने से ज्यादा भी सालार पार्ट 2 बनाने के लिए कह रहे हैं। और सालार पार्ट 2 अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, जहां सालार पार्ट 1 की स्टोरी खानसार की दुनिया, दो दोस्त की कहानी और पावर बिट्रियल, पॉलिटिक्स और एक बहुत ही बड़े वायलेंस की जगह से शुरू हुई थी। और पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि प्रभास का कैरेक्टर देवा कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उसका भी खानसार की थ्रोन से कनेक्शन है। और अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दो दोस्त जो बचपन से एक साथ थे, अब वो दोनों दुश्मन बन जाएंगे। सालार पार्ट 2 की कहानी 2002 से 2017 के बीच सेट होगी, जहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिससे इन दोनों का दोस्ती टूट जाएगा। प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर है जो पहले इमोशन बनाते हैं, फिर उस इमोशन को एक्शन से इम्प्लीफाई करते हैं। KGF हो या सालार, प्रशांत नील ने खुद कहा है कि सालार उनकी सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है और पार्ट 2 को वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। प्रभास के करियर की सबसे बड़ी गेम चेंजर फिल्म कोई है तो वो है कल्कि 2898, जो बाहुबली के बाद प्रभास की पहली 1000 करोड़ फिल्म बनी थी। कल्कि 2898 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स थी। और पार्ट 1 जिन सवालों, जिन कॉन्फ्लिक्ट के साथ खत्म हुई थी, उसका असली पे ऑफ अब सीक्वल में मिलेगा, क्योंकि कल्कि 2898 का पार्ट 2 बन रहा है। कल्कि 2 की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इस बार कहानी का सबसे बड़ा सेंटर स्टेज होगा यस्किन, कर्ण और अश्वत्थामा का फेस ऑफ। पार्ट 1 के एंड में प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का असली सच सामने आ गया है कर्ण के रूप में, और अश्वत्थामा को भी पता चल गया है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने खुद कंफर्म किया है कि कल्कि 2898 पार्ट 2 में अब प्रभास का कैरेक्टर काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 की स्टोरी कर्ण और अश्वत्थामा के बीच ही होगी। और इस बार डायरेक्टर नाग अश्विन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर को एक नए लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं। और सोच के देखो, जब प्रभास डाउनफॉल स्टेज में थे तब कल्कि 2898 आती है और 1000 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है, तो जब प्रभास स्प्लिट के बाद कल्कि 2898 में वापस लौटेंगे तो ये फिल्म कितनी बड़ी बिजनेस करके जाएगी, सोच के देखो एक बार। तो ये है प्रभास की आने वाली 4 ऐसी फिल्में, और इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसे आप ये कह सकते हो कि ये फ्लॉप हो सकती है। प्रभास की हर फिल्म एक ब्रांड है, एक स्टेटमेंट है। स्पिरिट प्रभास को एक बिल्कुल बोल्ड कॉप के रूप में प्रेजेंट करेगी, फौजी उन्हें बिल्कुल नया वॉरियर बनाएगी, तो सालार पार्ट 2 दो दोस्त के दोस्ती की टूटने की कहानी को दिखाएगी, और कल्कि 2 उन्हें दोबारा से दुनिया को बचाने वाले हीरो की सीट पर बैठाएगी। 4 अलग फिल्म, 4 अलग जॉनरा, 4 अलग इमोशन, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही, प्रभास को दोबारा से वहीं पहुंचना है जहां से ये सब कहानी शुरू हुई। बाहुबली के बाद प्रभास पहली बार इतनी ज्यादा फिल्मों, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।